नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं पुलिस भर्ती अक्टूबर 49,568 के द्वितीय बैच को लेकर के। जिलों में लिस्ट लगनी शुरू हो गई है। जिला शामली और जिला आपका गोरखपुर, इन दोनों जिलों की जो लिस्ट है वो चस्पा कर दी गई है। अब कैंडिडेट गोरखपुर वाले परेशान हैं कि हमारी जो लिस्ट लगाई गई है वहाँ पर दिनांक तो अंकित की ही नहीं गई है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, गोरखपुर जिले के जो लिस्ट लगाई गई है वहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट गोरखपुर से जितने भी हैं उनकी लिस्ट लगाई गई है, लेकिन उनके नाम के आगे उनकी जो मेडिकल की जो दिनांक है वो अंकित नहीं की गई है। इसीलिए कैंडिडेट्स वहाँ परेशान हैं। वो ये बोल रहा है कि ऑल सिविल का मेडिकल है तो हमारा तो नाम आना ही था, लेकिन यहाँ पर हमें दिनांक अभी तक हमें नहीं पता चली है। तो देखिए कैंडिडेट्स, आज शाम से आपको कॉल आनी शुरू हो जाएगी और मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर मेडिकल हो जाएगा। जिला शामली है, वहाँ पर 3 दिवस में जो है मेडिकल पूर्ण रूप से ख़त्म करवाया जा रहा है। जिला शामली के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं वायरल माध्यम से, आप लोगों ने ग्रुप्स के माध्यम से देख लिए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जा के आप जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। अब ऐसे में जो है अन्य जो ज़िले हैं जैसे कि मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, लखनऊ और बाकी जो 70% ऑलमोस्ट ज़िले हैं, उन सभी की लिस्ट आज चस्पा कर दी जाएगी। देर शाम तक जो है इन सभी ज़िलों में लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब सबसे प्रथम नंबर पर जो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है लिस्ट की, वो आ रही है मेरठ ज़िले की। तो देखिए, मेरठ से जो सबसे ज़्यादा चयनित अभ्यर्थी हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, प्रथम नंबर पर मेरठ हैं। यहाँ पर 2180 के करीब कुछ जो है अभ्यर्थी चयनित हैं। मैं भी मेरठ से ही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल यहाँ पर मेरठ की जो है सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो मेरठ की लिस्ट आज चस्पा कर दी जाएगी। बागपत, सहारनपुर और अन्य ज़िले जितने भी हैं सबकी ऑलमोस्ट 70% ज़िलों की लिस्ट आज चस्पा कर दी जाएगी। इन रेयर केस में अगर 30% जो बचेंगे उनकी जो है कल यानी दिनांक 6 मार्च को लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दी ही चीज़ें आपके सामने साथ आने वाली है। और मेडिकल जो है आपका 8 मार्च से प्रारंभ है। तो बिल्कुल आप जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सारे रेडी कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाएं क्लिक करके। आपको जो है वहाँ पर ज़रूर मैं जवाब दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जिला शामली की लिस्ट है जहाँ पर जो है लिस्ट चिपका दी गई थी कल। ये आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है ये लिस्ट तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर शामली की लिस्ट इस तरह से चिपका दी गई है। तो सभी ज़िलों की लिस्ट जो है वो इसी तरह से चिपका कर दी जाएगी और आज आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर अभ्यर्थी को क्या क्या लाना है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, बहुत जो आवश्यक है, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी भी कोई भी गलती हुई तो आपको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देख लीजिए एक बार ध्यान से। प्रथम नंबर 1 पर शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि आपकी 10वीं और हाई स्कूल की अंक तालिका, ठीक है। और दूसरा है अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह से अधिक अवधि का न हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो अंतिम शिक्षा यानी जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा ग्रहण की है, यानी जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है या जहाँ से आपने 12th पास किया है, तो आप वहाँ से एक क्या बनवाएंगे, आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे जो 6 माह से अधिक अवधि का ना हो। यानी कि जब वो आपको बना के देंगे तो वो आपको डेट मेंशन अब की करके देंगे, ठीक है। दूसरा एवं निवास प्रमाण पत्र जो ओएमआर आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं। देखिए, निवास प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म भरते वक्त जो आपने निवास प्रमाण पत्र लगाया था, वही निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है आपसे मांगा गया है कि मूल प्रतियां एवं दो स्वप्रमाण प्रतियां। मूल प्रतियां मतलब ओरिजिनल आपको दिखाना है, और दूसरा आपको दो स्वप्रमाणित यानी कि उनकी आपको 2 जेरॉक्स कॉपी आपको निकलवा लेनी है और उनको स्वप्रमाणित यानी खुद से आपको हस्ताक्षर उस पर कर देने हैं। पॉइंट नंबर 2 पर आएंगे, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। आरक्षण संबंधी मतलब जिसे हम बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र यानी रिजर्वेशन। तो आपको जो है वो लेके जाना है जो ओएमआर आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियां एवं दो स्वप्रमाण प्रतियां 1, यानी कि इसमें भी वही बताया है जो आपने आवेदन क्रमांक आवेदन भरते समय जो आपने लगाया था वही चाहिए, और उसकी मूल प्रतियां यानी ओरिजिनल, और आपकी उसको 2 फोटोकॉपी। तीसरा जो है ग्राम एवं मोहल्ले के सम्रांत 2 व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थी को भली भांति जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र। देखिए, यहाँ पर ग्राम यानी कि आपका जो आपके गांव के जो प्रधान हैं उनके द्वारा एक चरित्र प्रमाण पत्र,
दूसरा, मोहल्ले के 2 ऐसे व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छे से भली-भाँति जानते हैं और वो आपको जो है चरित्र के संबंध में एक आपको पीडीएफ मिलेगी। मैं आपको नीचे टेलीग्राम में है, उसमें पेडीग्राफ पीडीएफ है, तो वहाँ से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो है उस पर आप बनवा लेंगे, ठीक है। मैंने दोनों पीडीएफ डाल रखी हैं, अलग अलग वाली भी और आपकी एक ही पीडीएफ में 2 व्यक्ति वाली, तो दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप वो बनवा सकते हैं। नीचे आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं जुड़ करके। दूसरा जो है आप देखेंगे यहाँ चौथे नंबर पे 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो आपको फोटोग्राफ जो है 10 लेने हैं। रिसेंट भी ले सकते हैं और जो आपके ज़्यादा पुराने नहीं हैं वो भी चल जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल आपको रिसेंट वाले ही चाहिए, अभी के चाहिए। पांचवा, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र। तो देखिए निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, इसका मैंने जो है टेलीग्राम में इसका भी प्रारूप डाल रखा है। तो आप जो है एक शपथ पत्र बनाएंगे, किसी भी वकील या कचहरी के पास कहीं भी जाएंगे तो नोटरी वाले के पास, उसके आप बोलेंगे कि आप जो है 10 रुपये के जो स्टाम्प है उस पर आप हमको ये अंकित कर दीजिए, तो वो आपको अंकित करके दे देगा और उसमें आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करवा लीजिएगा। तो छठा है फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा वोटर आईडी आधार कार्ड। तो इनमें से यानी वही मेन चीज़ है जो आपका चलता है वही आधार कार्ड, तो एक आधार कार्ड चाहिए और उसकी जो है फोटोकॉपी दो, ठीक है। तो चौथा पॉइंट देख लीजिए, यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। अनुपस्थित होने की दशा में आपका जो चयन अभ्यर्थन को निरस्त किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार भी किया जाएगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो बिल्कुल जो है आपका यहाँ पर आपको क्या किया जा सकता है, आपका अभ्यर्थन न्याय किया जाता है और आपको अगले वैकेंसी के लिए हो सकता है आपको भेजा जाए, ठीक है। मतलब फिर इसके लिए आप योग्य नहीं रह पाएंगे। पांचवा देखेंगे, वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत चयनित अभ्यर्थी मास्क, ग्लव, हैंड सैनिटाइजर के साथ स्वास्थ्य परीक्षण में उपस्थित होंगे। तो कैंडिडेट जो हैं वो मास्क लेकर के जाएंगे, ठीक है, और जो सैनिटाइजर है उसकी एक छोटी सी शीशी आती है उसको भी साथ लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोविड का भी ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको बता दिया है जो आपको आवश्यक हैं, जो आपको ले जाने हैं दस्तावेज। बिल्कुल अगर नहीं बनवाए हैं अभी तक तो आप बनवा लीजिए। मेडिकल 8 तारीख से प्रारंभ है। सपोज कीजिए आपका 8 को ही हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 7 तारीख का संडे पड़ रहा है। ऐसे में आपके पास 5 और 6 2 ही दिन बच रहे हैं, तो आप बनवा लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसे ही अन्य जिलों की लिस्ट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको जरूर लेकर आ जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।